हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 5.1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 5.1 की बात करें तो देखिए इसमें आपका ये जो वीडियो है पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, समाप्त कर चुके हैं, पार्ट 2 भी समाप्त कर चुके हैं। अगर बात करें पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट किया गया है जिसमें 4 क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से पार्ट 2 में बात करें तो पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट किया गया है। ठीक है, पार्ट 3 यानी कि इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है, जिसमें पूरे 15 सवाल है। तो इन 15 सवाल को पूरे एक ही साथ देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। देखिए एपी का मतलब आपको समझना जरूरी है। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी यानी कि एपी है तो उसका सर्वांतर यानी कि डी ज्ञात कीजिए। ठीक, और इनके 3 और पद लिखिए। ठीक है, देखिए प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि ये आपको क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है। ठीक है, यानी कि इसमें से आपको ये बताना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका क्या करना है, सर्वांतर ज्ञात करना है और उसके 3 और पद ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है 2, 4, 8, 16। ठीक है, ये आपको एक श्रेणी दी हुई है। तो देखते हैं ये क्या एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम हल करने वाले क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 4 का पहला सवाल। ठीक है, जो आपको दिया है 2, 4, 6, ठीक 2, 4, 8 दिया और 16 दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक, हमको यह बताना है कि क्या यह समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दोगे। यहाँ पर a1 की वैल्यू क्या है, a1 यानी कि जो प्रथम पद है वो क्या है, 2 है। ठीक, और यहाँ पर a2 की बात करें तो a2 क्या है, 4 है। और अगर हम बात करें a3 की वैल्यू क्या है, 8 है। ठीक है, ये आपको समांतर श्रेणी मालूम करना है कि वो समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो कैसे मालूम करते हैं, देखिए अगर सर्वांतर समान आता है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, अगर सर्वांतर जो d का मान होता है अगर समान आता है तो वो क्या होता है, समांतर श्रेणी होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले सर्वांतर को निकालेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे सर्वांतर। सर्वांतर होता है डी इक्वल टू a2 माइनस a1। ठीक है, सर्वांतर कैसे ज्ञात किया जाता है ये आप जान चुके हो पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है, अच्छी तरीके से वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, तो देखिए डी इक्वल टू होता है दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। ठीक है, तो यहाँ a2 का मान है 4, तो यहाँ पे देखिए a2 का मान है 4 और माइनस a1 का मान है 2। यहाँ घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान लो ये d1 आप निकाले हो। ठीक है, इसी प्रकार से मान लो d2 यानी कि d2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2। देखिए a3 का मान यहाँ पर है, देखिए तीसरा पद क्या है, 8 है, माइनस a2 दूसरा पद क्या है, 4 है। तो 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4। यानी कि अगर बात करें देखिए d1 का मान क्या है, 2 और d2 का मान आ गया 4। यानी कि जो सर्वांतर वो क्या है, समान नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि d1 नॉट इक्वल टू d2। ठीक है, यानी कि जो सर्वांतर वो समान नहीं है, इसीलिए यह AP यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दिया है, 2 दिया है 5/2 और 3 और 7/2। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम बात करें प्रथम पद, ठीक, तो यहाँ से अगर लिखे हम प्रथम पद a1 का मान है 2 और a2 का मान है 5/2। इसी प्रकार a3 का मान है कितना, 3 है। ठीक, और a4 का मान 7/2 है। ठीक, तो देखिए हमको मेन उद्देश्य यहाँ पर सर्वांतर को ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम सर्वांतर डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। यहाँ पर मान लीजिए सर्वांतर d1 निकाल रहे हैं। ठीक है, तो d1 इक्वल टू a2 का मान है 5/2 माइनस a1 का मान है 2। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं तो d1 इक्वल टू देखिए 2 का गुणा इसमें कराएंगे तो कितना होगा, 2 दूना 4 और 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और बट्टे में 2 है ही। ठीक है, यानी कि अगर बात करें d1 का मान क्या आ गया, 1/2। ठीक, इसी प्रकार से और d2 निकाल लेते हैं। तो d2 इक्वल टू a3 में से a2 घटा देते हैं। ठीक है, तो d2 इक्वल टू देखिए a3 का मान यहाँ पर है 3 माइनस a2 का मान है 5/2। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 का गुणा 3 में करोगे तो 3 दूना 6, अब 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें d2 का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया।
ठीक। D1 का मान भी 1/2 है और D2 का मान भी 1/2 है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो सार्वअंतर होगा है समान है, तो यहाँ लिखोगे चूँकि D1 = D2, ठीक है, सार्वअंतर क्या है, समान है, इसीलिए यह एक AP है, यानी कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब समांतर श्रेणी है तो प्रश्न में आपको कहा था कि अगर समांतर श्रेणी है तो इनके 3 और पद लिखिए, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो कितने पद तक दिया था, 1 2 3 4, 4 पद तक दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5वां पद निकालते हैं। देखिए 5वां पद यानी कि A5 = A5 कैसे निकालते हैं, देखिए 5 से 1 कम करते हैं यानी कि A4 प्लस इसमें हम सार्वअंतर यानी D को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो A5 देखिए यहाँ पर अगर बात करें A4 कितना है, A4 देखिए यहाँ पर है 7/2 है, ठीक है, 7/2। तो यहाँ रखेंगे मान A4 का 7/2 प्लस D का मान कितना आ रहा था, D का जो मान है 1/2 है, ठीक है। तो 1/2 इसे हल करोगे तो देखिए हर समान है, अंश को जोड़ दोगे तो 7 1 8 हो जाएगा और बटे 2, 2 1 2, 2 2 2 चौके 8 = कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकालो, तो A6 है तो A5 हो जाएगा प्लस D = A5 का मान अभी निकाले हो 4 है प्लस D का मान 1/2। तो देखिए 2 का गुणा 4 में करोगे तो 4 दूना 8, 8 में 1 जोड़ोगे तो 9, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A7 निकाल लो, तो A7 के लिए A6 प्लस D होगा। तो A6 का मान अभी निकाले हो 9/2 और प्लस D का मान है 1/2। तो देखिए फिर यहाँ पर हर क्या है, समान है, अंश को जोड़ देंगे तो 9 1 10 हो जाएगा और बटे 2, 2 1 2, 2 5 10, यानी कि A7 का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो यह क्या है, यह एक 3 और पद हो जाएंगे, क्या, A5 कितना गया 4, A6 9/2, A7 5 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ज्ञात करना होगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है -1.2, -3.2 और -5.2 और इसी प्रकार से दिया -7.2। इस प्रकार से आपको 4 पद दिए हैं, ठीक है। तो देखिए अब समांतर श्रेणी है कि नहीं ये ज्ञात करने के लिए आपको पहले सार्वअंतर ज्ञात करना होगा। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए D = A2 - A1। सभी सवाल में आपको इसी प्रकार से करना है, ठीक है। तो सार्वअंतर D = A2 - A1। तो यहाँ से देखिए A2 मान क्या है, -3.2 है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए माइनस है तो माइनस लगाते हैं, फिर A1 का मान है -1.2, ठीक है। तो कोष्टक में -1.2, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं D1 है, तो D1 = -3.2, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और बचेगा 1.2, ठीक है। तो D1 = देखिए अब 0.2 दोनों में है, तो यहाँ से 3 में से 1 जाएगा तो कितने बचेगा, -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, -2, ठीक। इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। तो D2 के लिए क्या हो जाएगा, A3 - A2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A3 का मान अगर बात करें तो -5.2 है और माइनस देखिए माइनस यहाँ पर भी है और A2 है, A2 भी माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं और 3.2, ठीक। तो देखिए 5 में से 3 जाएगा, देखिए 0.2 दोनों में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा -2, ठीक। यानी कि अगर D2 भी क्या है, यहाँ पर -2 है, ठीक। यानी D1 भी और D2 दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ से लिखेंगे D1 = D2, यानी कि जो सार्वअंतर है वो क्या है, समान है, ठीक लिए, इसीलिए यह AP है। अब यह AP यानी कि समांतर श्रेणी है तो इसके 3 और पद ज्ञात करने होंगे, ठीक। तो 3 पद यानी कि 4 पद तो दिया ही था, तो A5 ज्ञात करते हैं। तो देखिए A5 ज्ञात करने के लिए A4 प्लस D, और A4 का मान आपको दिया है -7.2, देखिए कहाँ ये दिया है, ठीक है। तो -7.2 प्लस D का मान अभी निकाल रहे थे, D का मान कितना रहा था, -2, ठीक। अब -7 में से देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, ठीक है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ पर -7.2 -2, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, -9.2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकालते तो A6 के लिए इससे एक कम A5 प्लस D। A5 का मान अभी निकाले हो, -9.2 और प्लस D का मान है -2। तो देखिए 9 2 कितना हो जाएगा, 11, तो -11.2 हो जाएगा। तो A7 निकाल लेते हैं। तो A7 के लिए A6 प्लस D करते हैं। तो A6 का जो मान है अभी निकालो, -11.2 और D का मान -2। तो
-11 में -2 जोड़ोगे तो -13.2 हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यह 3 पद और निकल जाएंगे, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, देखिए आई भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है -10, -6, -2 और 2 दिया है, ठीक है। डॉट 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 इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, सार्वंतर पहले ज्ञात करते हैं। सार्वंतर D इक्वल टू होता है A2 - A1। यहाँ से मान लीजिए D1 निकला है, ठीक है। D1 इक्वल टू, देखिए A2 का मान है -6 माइनस है, और यहाँ पर माइनस देखिए A1 जो है वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस कर देते हैं 10। तो 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, यानी कि जो D1 का मान है वो कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। इसी प्रकार से मान लीजिए D2 निकालते हैं, ठीक। तो D2 क्या हो जाएगा, A3 में से A2 को घटाते हैं, तो A3 का मान है यहाँ पर -2, और देखिए माइनस है और A2 का भाई -6 है, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो यहाँ पे जब घटाओगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि जो D2 भी है वो क्या है, 4 है, ठीक। यहाँ पे क्या है, सर्वांतर क्या है, समान है, इसीलिए लिखोगे D1 = D2, ठीक। चूँकि D1 = D2 इसीलिए यह क्या है, कि AP है, यह AP है। अब यह AP है तो इसके 3 और पद याद करते हैं, ठीक है। तो 4 पद तक तो दिया ही था, तो 5वां पद निकालते हैं। तो A5 = होता है A4 + D। तो A4 का मान देखो दिया था 2, और प्लस D का मान अभी निकल रहे तो 4, तो 4 और 2 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A6 निकाल लो, तो A6 के लिए A5 + D। A5 का मान अभी निकाले 6, प्लस D का मान है 4, और जोड़ दोगे तो 10। A7 निकाल लो, A7 के लिए A6 + D। तो A6 का देखिए मान अभी निकालो 10, और प्लस D का मान है 4 इक्वल टू 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ से A5, A6, A7 यहाँ पे 3 और पद हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं, ठीक। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी, क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3 प्लस √2, फिर दिया है 3 + 2 √2, ठीक। और फिर दिया 3 + 3 √2, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सार्वअंतर ज्ञात करते हैं, सार्वअंतर। तो सार्वअंतर मान लेते हैं D1 = A2 - A1। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान क्या है, 3 प्लस √2, और -A1 का मान है 3, ठीक। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर माइनस का 3, यहाँ पर प्लस का 3, बचेगा क्या, √2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो D2 निकालते हैं, तो D2 A3 - A2 इक्वल टू A3 का मान अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर है 3 + 2 √2 है, और माइनस A2 का मान यहाँ पर है 3, देखिए माइनस है तो कोष्ठक लगा देना, ठीक है, और प्लस √2। तो इसे हल करते हैं, तो D2 = 3 + 2 √2, माइनस को जब अंदर भेजेंगे तो माइनस का 3, और माइनस फिर हो जाएगा तो माइनस का √2, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो माइनस का गुणा अगर प्लस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो D2 = देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल आउट होगा, और 2 √2 में से 1 √2 जाएगा तो बचेगा 1 √2, ठीक है। तो ये भी है। तो यहाँ पे जो D2 का मान है D2 का जो मान है √2 है, और D1 का मान भी √2 है, यानी कि यहाँ पर क्या है, सार्वअंतर क्या है, समान है, ठीक है। तो लिखोगे जो D1 = D2 है, ठीक है। इसीलिए यह एक क्या है, AP है, ठीक है। यह एक AP है। अब AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर 4 पद तक दिया था, यहाँ पर A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 = होता है A4 + D। A4 का मान आपको दिए, देखो यहाँ पर दिया है 3 + 3 √2, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं 3 + 3 √2, प्लस D का मान अभी निकल रहे थे, D का मान आ रहा था, यहाँ पे देखिए D का मान क्या है, √2, ठीक है। तो √2 ही जोड़ते हैं, देखिए 3 है, देखिए पहले यहाँ पर 3 लिख देते हैं, प्लस 3 √2, एक और √2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 3 √2 है, यानी कि 3 कड़ी में 2 है, एक और कड़ी में 2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कड़ी में 2, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम A6 निकाल लेते हैं। तो A6 के लिए क्या होता है, A5 + D होता है। तो A5 का मान अभी निकाले हो 3 + 4 √2, प्लस D का मान भी √2 है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस देखिए 4 √2 है, तो यहाँ पर एक और √2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 √2, ठीक।
और इसी प्रकार से A7 निकाल लेते हैं। तो देखिए A7 के लिए क्या करोगे, A6 प्लस डी। तो A6 का मान है 3 प्लस 5 √2 और प्लस डी का मान है √2। ठीक है, इसे भी हल कर लीजिए। तो 3 प्लस 5 √2, एक और √2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 6 √2। ठीक है, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको इस प्रकार से दिया है। क्या दिया है, 0.2, ठीक, और 0.22, फिर दिया 0.222, ठीक है, फिर दिया 0.2222, ठीक, इस प्रकार से आपको दिया है। ठीक, अब आपको बताना है कि यह एक समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं सर्वांतर ज्ञात करके। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम सर्वांतर। सर्वांतर मतलब D1 = A2 - A1। ठीक है, तो यहाँ से हम D1 अगर निकाल रहे हैं तो देखिए A2 का मान यहाँ पर है 0.22 है। ठीक है, तो 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। ठीक, तो यहाँ पे जब हल करोगे तो देखो 0.22 में से 0.2 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0.02 बचेगा। अब कैसे बचेगा देखिए, यहाँ पर क्या है 0.22 है। ठीक है, और अगर बात करें यहाँ पर है दशमलव, देखो दशमलव क्या करना है, सेम आपको इसी पॉइंट पे रखना है। ठीक है, सीधी लाइन में रखना है और 2 है। ठीक, अब इसको क्या करना है, घटा रहे हैं तो घटाओ। तो देखिए यहाँ पर 2 है तो 2 को उतारो। ठीक, 2 में से 2 जाएगा तो 0, दशमलव है तो दशमलव और 0 है तो 0। ठीक, तो यहाँ पर क्या बच्चा 0.02 इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से आपको D2 निकाल लेना है। तो D2 निकालेंगे तो A3 में से A2 को घटाएंगे। तो A3 का मान यहाँ पर है 0.222 माइनस A2 का जो मान है वो है 0.22। ठीक, तो यहाँ पर भी घटा लेते हैं। तो यहाँ पे जब घटाओगे यानी कि D2 का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0.002 आएगा। देखिए अब कैसे आएगा, अगर बात करें देखिए यहाँ पर क्या है 0.222 है। ठीक है, और यहाँ पर घटा रहे देखिए दशमलव को सामने एकदम समान में रखेंगे और यहाँ पे है 2। ठीक, यहाँ पर घटाओ तो 2 है तो 2 उतार देंगे, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0 और पॉइंट है, पॉइंट उतार दीजिए 0। ठीक, इसी प्रकार से यह है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें D1 जो है वो 0.02 है और D2 जो है 0.002 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सर्वांतर वो समान नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे चूँकि यहाँ पे जो D1 है वो ≠ D2 है। ठीक, इसीलिए यह एक AP नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपको दिया है 0 दिया है, -4 दिया है, -8 दिया है और -12 दिया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से पहले हम क्या करते हैं, सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो सर्वांतर मान लीजिए D1 ज्ञात करें। ठीक है, D1 = होता है A2 - A1। तो A2 का मान है -4 और माइनस है तो -A1 का मान है 0। ठीक, तो यहाँ पर जब घटाना देखिए किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे तो वही संख्या प्राप्त होगी यानी कि -4। ठीक है, तो इसी प्रकार से D2 भी ज्ञात कर लेते हैं। ठीक, D2 = A3 में से A2 घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए A3 का जो मान है वो -8 और A2 का मान है -4, तो -4। तो देखिए -8 माइनस प्लस हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब -8 में से +4 जाएगा तो बचेगा -4, यानी कि जो यहाँ पर D1 का मान है -4 और D2 का मान भी है -4। यानी कहोगे यहाँ पे चूँकि D1 = D2 है यानी कि सर्वांतर क्या है, समान है। ठीक है, तो यहाँ से लिखोगे आप अगले 3 पद को और लिख लोगे। तो यहाँ से निकालोगे A5। तो A5 निकालने के लिए A4 + D। तो A4 का मान है यहाँ पे देखिए -12, तो यहाँ लिखेंगे -12 प्लस D का मान अभी निकाल लेते हैं -4। ठीक है, देखिए -12 और -4 मिलकर कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A6 = A5 + D। A5 का मान अभी निकालिए -16 और D का मान है -4, जोड़ोगे तो -20। A7 निकाल लो, A7 के लिए A6 में D को जोड़ दो। तो A6 का मान अभी निकाले हो -20 प्लस D का जो मान है वो -4, तो दोनों को जब जोड़ोगे तो -24 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको इस प्रकार से दिया, देखिए -1/2 और -1/2 यानी कि सभी ये क्या है, -1/2 ही है। ठीक है,
इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए अब यह क्या एक समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो यहाँ हम क्या करते हैं, पहले सार्वंतर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। तो जो D1 का मान है जो A2 का मान है वो माइनस का 1/2 है, माइनस A1 का जो मान है वो भी माइनस का 1/2 है। तो देखिए माइनस यहाँ पर है ही ऑलरेडी और एक माइनस और है, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, ठीक। यहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, बचेगा 0, ठीक। इसी प्रकार से D2 निकाल लेंगे। तो D2 निकालोगे तो A3 में से A2 घटाओ, तो A3 का मान भी माइनस का 1/2 है और माइनस माइनस प्लस मिलकर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा कैंसिल आउट होकर, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान 0 है और D2 का मान भी 0 है, तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि D1 इक्वल टू D2 है, इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। यह एक AP है। तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए A5 इक्वल टू क्या होगा, A5 इक्वल टू होगा A4 प्लस D। A4 का मान आपको देखो यहाँ पर दिया है माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे माइनस का 1/2 और प्लस D का मान आ रहा था 0, तो यहाँ पर जब हल करोगे तो माइनस का 1/2 ही आएगा। इसी प्रकार से A6 निकालो, तो A6 के लिए A5 प्लस D करोगे, तो A5 का मान अभी निकाले हो माइनस का 1/2 और प्लस D का मान है 0, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। इसी प्रकार A7 का भी आ जाएगा माइनस का 1/2। देखिए A6 प्लस D करोगे, तो A6 का मान अभी निकालो माइनस का 1/2 प्लस D का मान 0, यहाँ पर हल करोगे तो माइनस का 1/2, ठीक। ये हो जाएंगे 3 और पद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 ये दिया है 1 3 9 27 ... इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, पहले हम सार्वंतर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D1 इक्वल टू देखिए A2 का मान है 3 माइनस A1 का मान है 1, जब इससे देखिए 3 में से 1 जाएगा तो बचेगा 2, ठीक है। यानी कि जो D1 का मान है कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से D2 को भी निकाल लेते हैं। तो D2 इक्वल टू होता है A3 में से हम A2 को घटा देंगे, ठीक है। तो D2 इक्वल टू देखिए यहाँ पे हल कर लेते हैं। A3 का मान क्या है, A3 का है 9 माइनस A2 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। अब 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि जो D2 का मान है वो क्या आ गया, 6 आ गया। तो यहाँ पे लिखोगे चूँकि D1 नॉट इक्वल टू D2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है D1 का मान और D2 का मान है 6, यानी कि जो सार्वंतर वो क्या है, समान नहीं है, ठीक। तो इसीलिए यह AP नहीं है, इस प्रकार से आपको लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 10 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपका IMP है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये परीक्षा में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 11 ये सब जो है ना थोड़ा सा IMP लेवल का है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, A दिया है, 2A दिया है, 3A दिया है और 4A दिया है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको दिया है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, आप पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर को ज्ञात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर सभी में करते आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान अगर बात करें तो A2 का मान है 2A माइनस A1 का मान है A। अब 2A में से A जाएगा तो बचेगा A, ठीक। इसी प्रकार D2 निकालते हैं। तो D2 A3 में से A2 घटाओ, तो A3 का मान है यहाँ पर 3A माइनस A2 का मान है 2A। अब यहाँ 3A में से 2A जाएगा तो बचेगा A, यानी कि यहाँ से कह सकते हो कि जो D1 का मान है वो A है और D2 का मान भी A है, इसीलिए जो D1 इक्वल टू D2 होगा, यानी कि जो सार्वंतर है वो समान होगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखोगे इसीलिए यह एक AP है, ठीक है। इसीलिए है कि AP है, यानी कि सार्वंतर समान है, तो ये क्या होगा, AP होगा। तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर A4 तक तो दिया ही होता है, 1 2 3 4, ठीक। तो यहाँ पर A5 ज्ञात करते हैं। तो A5 क्या हो जाएगा, A4 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। A4 का मान आपको दिया 4A प्लस D का जो मान आ रहा था वो A आ रहा था, ठीक है। जोड़ोगे तो जो जाएगा 5A। इसी प्रकार से A6 निकालोगे तो A5 प्लस D करोगे, तो A5 का मान अभी निकालो 5A प्लस D का मान है A, जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 6A आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार A7 निकालो, A7 के लिए क्या करोगे, A6 में D जोड़ो, तो A6 का मान अभी निकालो 6A प्लस D का मान है A इक्वल टू 7A आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 3 पद है यहाँ पर हो जाएगा आंसर, ठीक। तो इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर अब चलो 11 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, A दिया है, A स्क्वायर दिया है, A क्यूब है, फिर A की घाते 4 ... इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है।
तो यहाँ से हम सार्वंतर ज्ञात करते हैं। देखिए D1 इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1, ठीक। तो D1 इक्वल टू A2 का मान है A स्क्वायर माइनस A1 का मान है A। तो D1 इक्वल टू देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम A को कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, A माइनस 1 बचेगा, ठीक। या आप कर सकते हो इसी को भी इतने तक ही रख सकते हो, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए D2 निकाल रहे हैं, ठीक है। D2 इक्वल टू होता है A3 माइनस A2। तो A3 का जो मान है A क्यूब है माइनस A2 का मान है A स्क्वायर, ठीक। तो D2 इक्वल टू देखिए यहाँ से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, A स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं और यहाँ बचेगा A माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे D2 का मान क्या आ गया, A स्क्वायर ब्रैकेट में A माइनस 1 और जो D1 का मान था वो क्या था, A और अंडर रूट A ब्रैकेट में A माइनस 1। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, देखिए यहाँ पर A है बस और यहाँ पर A स्क्वायर है, यानी कि यहाँ से आप कह सकते हो कि जो सार्वअंतर यानी कि जो D1 नॉट इक्वल टू D2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सार्वअंतर समान है ही नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर A है और यहाँ पर A स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखोगे चूँकि यह AP नहीं है, ठीक है, यह AP नहीं है और यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 12 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें यानी कि XII, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको देखिए इस प्रकार से दिया है, √2, √8 और √18 और दिया है √32, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले सार्वंतर को देखते हैं। अगर सार्वंतर समान है तो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं हम सार्वंतर यानी कि D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो D1 इक्वल टू A2 का मान है करड़ी में 8 और माइनस A1 का मान है करड़ी में 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले देखिए अब करड़ी के जो 8 है, करड़ी में जो 8 है हम उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो देखिए करड़ी में 8 को हम इस प्रकार से, पहले हम इससे क्या करेंगे, हम इसका लसा लेंगे, ठीक है। देखिए 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि जब इसका आप गुणनखंड हो, यानी कि ऐसे देखिए 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पर एक जोड़ा बनाओ, एक बच रहा है, यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 करड़ी में 2 लिख सकते हो, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हो, 2 करड़ी में 2। तो यहाँ से हम लिखेंगे D1 इक्वल टू 8 को लिख सकता हूँ 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 है ही, ठीक है। अब 2 करड़ी 2 में से एक करड़ी जब 2 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, D1 इक्वल टू क्या बचेगा, करड़ी में 2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम D2 निकाल लेते हैं। तो D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। देखिए A3 का जो मान है वो करड़ी में 18 है माइनस A2 का जो मान है और वो है करड़ी में 8, ठीक है। A3 का मान क्या है, करड़ी में 18 माइनस A2 का जो मान है करड़ी में 8 है, ठीक है। इसे हल करते देखिए, अब करड़ी में जो 18 है आप उसको क्या लिख सकते हो, करड़ी में जो 18 है आप उससे लिख सकते हो 3 करड़ी में 2, ठीक है। किस प्रकार से लिखोगे, देखिए यहाँ पर है 18, क्या करना है आपको, इस प्रकार से गुणनखंड करना है। तो देखिए 2 से काटोगे तो 9, 3 से काटोगे तो 3 और 3 से काटोगे तो 1। यहाँ पे 3 का जोड़ा बना है, यानी कि जो 3 है वो बाहर आ जाएगा और जो 1 अकेला में है वो क्या चलेगा, अंडर रूट में चला जाएगा, ठीक है। और माइनस करड़ी में 8 को आप किस प्रकार से लिख रहे थे, 2 करड़ी में 2, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें 3 कड़ी में 2 में से हम 2 कड़ी में 2 को घटाएंगे तो बचेगा क्या, बचेगा करड़ी में 2, ठीक। यानी कि यहाँ से जो D2 का मान है वो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक। यानी कि यहाँ पे सार्वंतर क्या है, समान है। तो यहाँ से लिखोगे चूँकि जो D1 इक्वल टू D2 के बराबर है इसीलिए यह क्या है, एक AP है, यह एक AP है, ठीक। अब यह एक AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे, तो A5 ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, A4 प्लस D करेंगे। तो A4 का मान हमको दिया है करड़ी में 32 और प्लस D का मान अभी निकाले थे करड़ी में 2, ठीक है। अब देखिए अब करड़ी में जो 32 है आप उसको किस प्रकार से लिख सकते हो, करड़ी में 32 को देखिए आपको क्या करते हो ना, यही तक आंसर छोड़ सकते हो, ठीक है। तो यही तक आंसर छोड़ो। इसी प्रकार से A6 को निकालो, A6 क्या होगा, A5 प्लस D होगा। तो A5 का मान अभी निकालो, करड़ी में 32 प्लस करड़ी में 2 और प्लस D का मान भी करड़ी में 2। तो यहाँ से A6 इक्वल टू देखिए कड़ी में 32 को रहने दो प्लस कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 तो 2 कड़ी में 2, ठीक है। और ये आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से A7 निकालते हैं। तो A7 के लिए A6 प्लस D करोगे
तो A6 का मान निकाले हो कड़ी में 32 प्लस 2 अंडर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या करोगे, यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ बराबर नहीं रहेगा, प्लस डी का मान तो भी लिखना है, डी का मान है कड़ी में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कड़ी में 32 और प्लस देखिए 2 एक और है, एक 2 यहाँ पर है, तो 2 1 3 कड़ी में 2, ठीक। ये भी आंसर रहेगा। अगर आप इस प्रकार से नहीं लिखना चाहते हो तो आप जो कड़ी में 32 है ना, जो कड़ी में 32 है, आप उसे लिख सकते हो 4 कड़ी में 2, ठीक। अब 4 कड़ी में 2 लिख सकते हो, तो देखिए पहला का जो आंसर आप मतलब दूसरे रूप में पाना चाहते हो, तो देखिए पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 कड़ी में 2 है, एक और कड़ी में 2 मिलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 कड़ी में 2, ठीक है। या इसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से जो A6 है, इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए कड़ी में 32 को लिख सकते हो 4 कड़ी में 2, और यहाँ पे 2 कड़ी में 2 और है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप 6 कड़ी में 2 भी लिख सकते हो, ठीक। इसे भी लिख सकते हो। इसी प्रकार से A7 जो है, इसको इस प्रकार से न लिखकर आप इसे किस प्रकार से लिखोगे, देखिए कड़ी में जो 32 है, इसे 4 कड़ी में 2 लिखोगे, और 4 3 7 और 7 कड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक। इसे देखिए अच्छा होगा आप इसी को इसी रूप में लिखना, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 13 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, यानी कि XIII। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9 और कड़ी में 12, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो यहाँ पहले हम क्या करते हैं, सार्वंतर को ज्ञात करते हैं, ठीक है। देखिए D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है वो कड़ी में 6 है, माइनस A1 का जो मान है वो 3 है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ध्यान देना, इसे आप किस प्रकार से लिख सकते हो। देखिए अगर हम बात करें इसमें से कड़ी में जो 3 है उसको हम क्या करेंगे ना, कॉमन करें, ठीक है। देखिए किस प्रकार से हम कड़ी में 6 जो है, कड़ी में 6 इसको हम लिख सकते हैं कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 3 और माइनस का कड़ी में 3 है ही। तो यहाँ से क्या करता हूँ, कड़ी में जो 3 है उसे कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या, कड़ी में 2, यहाँ पे देखिए कड़ी में 3 जो है उसे कॉमन कर लिया, और बचेगा कड़ी में 2 माइनस 1 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम D2 निकालते हैं। तो D2 क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान है कड़ी में 9 माइनस A2 का मान है कड़ी में 6। अब देखिए ये जो कड़ी में 9 है उसका जब वर्गमूल निकालोगे तो हो जाएगा 3, माइनस कड़ी में 6 को आप लिख सकते हो कड़ी में 3 इंटू कड़ी में 2, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से देखिए अगर हम बात करें कड़ी में 3 को कॉमन करें तो बचेगा क्या, बचेगा कड़ी में 3 माइनस कड़ी में 2 बचेगा। यानी कि जो यहाँ पे देखिए इसका और इसका जो मान है अलग अलग है, यानी कि जो सार्वंतर वो समान नहीं है। तो लिखोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक। इसीलिए यह एक AP नहीं है, ठीक है। और यह आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलो क्वेश्चन नंबर अब 14 का देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगर 14 की बात करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया है x मतलब कि XIV, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आपको दिया है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, सार्वंतर को ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 का जो मान है 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस A1 का मान है 1, तो 9 में से 1 जाएगा तो 8। इसी प्रकार से D2 निकाल लेते हैं। तो A3 में से A2 को घटाएंगे, तो देखिए A3 का मान जो है वो 5 का स्क्वायर होता है 25, माइनस A स्क्वायर, A का जो है 3 है, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 25 में से 9 जाएगा तो बचेगा 16, यानी कि जहाँ पे देखिए D1 का मान 8 है और D2 का मान है 16, यानी कि जो सार्वंतर वो समान नहीं है। तो यहाँ से लिखोगे D1 नॉट इक्वल टू D2, ठीक है। इसीलिए अतः लिख सकते हो, इसीलिए अतः यह एक AP नहीं है, ठीक है। यह एक AP नहीं है, ठीक। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 15वां यानी कि X भी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और यहाँ पे देखिए आपको दिया है 73 दिया है, ठीक है। अब 7 का क्यूब मत बना लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सार्वंतर को ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर मान लेते हैं D1 इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 का जो मान है 5 का स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 माइनस A1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 जाएगा तो बचेगा 24, ठीक है। इसी प्रकार D2 निकालते हैं। तो A3 माइनस A2
तो A3 का मान देखिए 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, माइनस A2 का मान है 5 का स्क्वायर यानी 25। देखिए 49 में से 25 जाएगा तो भी 24 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप D3 निकालोगे तो 24 ही आएगा, ठीक है। तो लिखोगे यहाँ पर चूँकि जो D1 है बराबर D2 यानी कि जो सार्वंतर वो क्या है समान है, इसीलिए यह क्या है एक AP है, यह एक AP है। अब यह एक AP है तो इसके 3 और पद ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 A4 प्लस D हो जाएगा। तो A4 का जो मान है वो 73 है प्लस D के देखिए 73 है A4 का मान, और D आप निकाल रहे थे 24, ठीक है। अब 73 और 24 को जोड़ दो, देखिए 4 3 7 7 2 9 यानी कि 97, ठीक है। इसी प्रकार से आपको A6 को निकाल लेना है, तो A6 के A5 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। A5 का जो मान है अभी निकालो 97 प्लस D का मान है 24 इक्वल टू देखिए 7 4 11 हाथ में आया 1, 9 2 11 1 12 121 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से A7 निकालोगे A6 प्लस D, तो A6 का मान है 121 और प्लस D का जो मान है वो है 24, ठीक। तो इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 145। तो ये हो जाएगा 3 और पद, ठीक है। तो यहाँ प्रश्नावली 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, जिसमें आपके क्वेश्चन पूरे कितने थे 15 क्वेश्चन, ठीक है, वे सभी समाप्त होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्नावली 5.1 पूरी तरह से समाप्त होता है, ठीक। अगर आप इस प्रश्नावली यानी 5.1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो को नहीं देखे हो और NCERT बुक है 2023 और 24 के जो न्यू पार्ट आए हैं, ठीक है, उन सभी को देखना चाहते हो तो लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।